क्वेश्चन ये है, find the equation of tangent to the circle x square plus y square minus 2x is equal to 0, whose slope is 1, and also find out its point of contact. या तो ये हटाओ, सिर्फ इक्वेशन बताओ। जिसका स्लोप 1 है, ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन। हो गया सर। क्या आ रहा है बताओ। y minus x plus 1 minus root 2 equal to 0 and y minus x plus 1 plus root 2 equal to 0. ठीक है, सही है। और किसी का? यस सर, यही है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इस सर्कल का सेंटर क्या है? 1,0। अब इसके ऊपर एक टेंजेंट है, ये इसका स्लोप कितना है? 1। तो इसका इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं क्या? Yes sir. अब उसके बाद ये देख लो, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल? रेडियस कितनी है इसकी? 1। वही लगा लेंगे। तो ये देख लो 1,0 से इस लाइन का जो डिस्टेंस निकालेंगे हम, वो कितना? 1 माइनस 0 प्लस सी अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 1। तो c प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड c प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2। तो c प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो c इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा -1 प्लस रूट 2 एंड c इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 2। तो ये c की दो वैल्यूज आ गई। इसका मतलब दो टेंजेंट्स पॉसिबल है डायमेट्रिकली अपोजिट, है ना। तो एक तो इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, और एक है x माइनस वाई माइनस 1 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। दो टेंजेंट्स। सर रेडियस और सेंटर मिल गया था तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ, रेडियस और ये सेंटर मिल गया था तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से सीधा आ जाता है ना। डायरेक्टली भी कर सकते हो स्लोप फॉर्म से। मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते, ये x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टेंजेंट का स्लोप 1 है तो कैसे लिखेंगे इसको, y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2।
ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। यस सर। हो गया। सर ये फर्स्ट ही Yes. क्वेश्चन है ना? हाँ पहला ही है। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब नोट करके लिखने 2-3 पॉइंट्स। ये बताओ जो पॉइंट बाहर लाई करता है उससे हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? 2। 1 2 2 टेंजेंट्स, है ना। मतलब जो पॉइंट बाहर लाई करेगा आउटसाइड, उससे हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये देख लो, ये 2 टेंजेंट्स आएंगे जो पॉइंट आउटसाइड लाई करता है उससे। और फिर जो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा वहां से कितने टेंजेंट्स? 8। 1 और जो अंदर लाई करेगा वहां से 0 0, है ना। ये क्लियर है सभी को? सभी को पता है क्या ये? यस सर पता है। ठीक है, तो लिख लो। इफ पॉइंट लाइज outside the circle, point lies outside the circle, if point lies outside the circle, then we can draw two tangents, then we can draw two tangents then we can draw two tangents from the point to the circle, then we can draw two tangents from the point to the circle. अगर पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो वहां से हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो ये वाला पॉइंट है, तो यहां से तो एक ही टेंजेंट आएगा इसके ऊपर। तो लिख लो, इफ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, इफ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, then we can draw one tangent to the circle, then we can draw one tangent from the point to the circle. Then we can draw one point from the point to the circle, ठीक है। Then we can draw one point, and अगर पॉइंट इनसाइड लाई करेगा, इफ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, तो यहां से तो हम कोई टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते। इफ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, then we cannot draw any tangent from the point, then we cannot draw any tangent from the point to the circle, मतलब पॉइंट अगर अंदर लाई करेगा तो कोई भी टेंजेंट नहीं, पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर लाई करेगा तो एक टेंजेंट, एंड पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा तो 2 टेंजेंट। तो इस तरीके से नंबर ऑफ टेंजेंट्स आता है, ठीक है।
अब इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्टर सर्कल। ये नया होगा तुम लोगों के लिए, लिख लो इसकी डेफिनेशन। डायरेक्टर सर्कल, ये सब में इसकी डेफिनेशन सेम है, चाहे इलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, या चाहे सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, it is locus of point, it is locus of point it is locus of point from which we can draw two tangents to the circle, which are perpendicular to each other, हो गया। Yes, sir. मतलब कैसे पॉइंट का लोकस है, जहां से हम दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर, ऐसे पॉइंट का लोकस आ जाता है डायरेक्टर सर्कल। Locus of a point from which we can draw two tangents to the given circle. Angle between them कैसा, 90 डिग्री। We can draw two perpendicular tangents। ठीक है, अब लोकस से जाते हैं, यहाँ पे इक्वेशन मान लेते हैं सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन ले लिया। अब देख लो यहाँ पे ऐसे पॉइंट का लोकस चाहिए हमें जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री आना चाहिए, जहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये h कॉमा के, इसी का हमें लोकस चाहिए। ठीक है, तो हमने h कॉमा के ले लिया। अब इसके ऊपर हम एक इक्वेशन लिखते हैं सर्कल के ऊपर। ठीक है, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप फॉर्म में, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस होता है तो उसमें से एक प्लस लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, माइनस भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तो कोई एक लेना। तो y इज इक्वल टू mx a स्क्वायर अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमने ये सर्कल ले लिया, टेंजेंट ले लिया उस सर्कल के ऊपर स्लोप फॉर्म में। अब ये टेंजेंट इससे पास कर रहा है। ठीक है, ये टेंजेंट h कॉमा k से पास करेगा, तो h कॉमा k उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, passes through h comma k, therefore k is equal to m into h plus a square into under root m square plus 1। ये आ जाएगा। अब एक तरफ लेके चले जाएंगे उसको, तो किसको, ये mh को, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये अंडर रूट हटाना है। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर, ये एक मिनट, ये a होता है। ठीक है, ये a होता है, स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1। इसको जब एक्सपांड करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 2m के h प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम पूरे को एक तरफ लेके आते हैं और m में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। इस टेंजेंट का स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 कितना आने वाला है, -1 आने वाला है ना। तो हमने क्या किया, किसी एक टेंजेंट का इक्वेशन लिखा स्लोप फॉर्म में, दोनों में से वो m स्लोप लेते हुए, और उसको आगे हमने किससे पास करवाया, h कॉमा k से, तो m में क्वाड्रेटिक बन गई। तो ये जो m में क्वाड्रेटिक बनी उसके दो रूट्स रहेंगे, क्योंकि इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, एक ये वाला है एक ये वाला, एक का स्लोप m1 एक का स्लोप m2। तो जो m में क्वाड्रेटिक बनी उसके दो रूट्स m1 एंड m2, और m1 इंटू m2 कितना होगा वहां पे,
-1, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो वहां से हमें वो लोकस मिलने वाला है। तो देख लो, एक तरफ जब लेके चले जाएंगे, यहाँ पे अब m स्क्वायर का कोएफिशिएंट h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इधर जब लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे m स्क्वायर का कोएफिशिएंट है h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2mkh प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m में ये जो क्वाड्रेटिक बनी है इसके रूट से m1 m2, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2, इस इक्वेशन में क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और वो किसके इक्वल रहेगा, -1 के इक्वल, बिकॉज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, बिकॉज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये देख लो, अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अब एक तरफ लेके आ जाओ, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो फाइनली हम h को x से और k को y से रिप्लेस करते हैं, तो ये उसके डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन आएगा। मतलब इसके ऊपर तुम कोई भी पॉइंट ले लो, इसके ऊपर, इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो और वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करो इस सर्कल के ऊपर, तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा, 90। ठीक है, अब ये बताओ जरा, इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओरिजिन 0,0। 0,0। ये जो डायरेक्टर सर्कल आया उसका इक्वेशन क्या है, ओरिजिन ओरिजिन है, मतलब 0 0। फिर उसके बाद इसकी रेडियस कितनी है, ए a, और इसकी रेडियस कितनी है, √2a। तो यहां से तुम रिलेशन बता सकते हो क्या, मतलब अगर गिवन रहेगा, हमें सर्कल गिवन रहेगा, ये सर्कल गिवन रहेगा, और हमें डायरेक्टली डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन चाहिए, तो कैसे Given circle निकालेंगे, is equal to type of ये director डायरेक्टर circle. सर्कल एंड गिवन सर्कल दोनों कैसे हैं, इसका सेंटर और उसका सेंटर सेम है ना, हाँ तो दोनों को बोला जाएगा कॉन्सेंट्रिक। जो सेंटर गिवन सर्कल का होगा वही सेंटर डायरेक्टर सर्कल का होगा, तो यहाँ से 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, डायरेक्टर सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक विद द गिवन सर्कल, मतलब दोनों का सेंटर सेम, डायरेक्टर सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक विद गिवन सर्कल। कॉन्सेंट्रिक विद गिवन सर्कल। फिर उसके बाद तो डायरेक्टर सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद गिवन सर्कल, और रेडियस में क्या रिलेशन आएगा, इसकी रेडियस √2 है और इसकी रेडियस a है, मतलब गिवन सर्कल के रेडियस के कितने टाइम्स है, √2 times. √2 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा दूसरा पॉइंट, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम डायरेक्टली डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। हमें बस क्या करना है, गिवन सर्कल का जो सेंटर है वो निकालना है, गिवन सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो वहां से डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने ये सर्कल लिया, तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा बताओ, X square plus y square equals to √2a. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका सेंटर 0 0, डायरेक्टर सर्कल का भी सेंटर 0 0, इसकी रेडियस कितनी है, Equals to 4. गिवन सर्कल की रेडियस 2√2. 2√2, तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस 4. 4, 4. तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन ये क्लियर है। इन दोनों पॉइंट की हेल्प से डायरेक्टली हम डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें अब, नहीं और डायरेक्टर सर्कल कैसे पॉइंट का लोकस होता है बताओ, From which we can draw two tangents which are perpendicular. टेंजेंट परपेंडिकुलर हो। जहां से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो वो टेंजेंट कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर, ऐसे पॉइंट का लोकस। तो लिखो इसको,
नेक्स्ट पेज। नहीं सर, एक मिनट। रुको सर, डन सर। ये वाला पेज हो गया। यस हो गया सर। रुको सर, हो गया। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट डायरेक्टर सर्कल गिवन सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक एंड उसकी रेडियस गिवन सर्कल के √2 टाइम्स। और अभी तक हमने जो पॉइंट फॉर्म में देखा था, पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट, उसमें क्या था कि पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा था, तो वहां पे हम इक्वेशन लिख रहे थे टेंजेंट का। अब अगर पॉइंट बाहर लाई करेगा तो वहां से दो टेंजेंट्स आते हैं, और अगर हमें उसका इक्वेशन लिखना है, बाहर अगर पॉइंट लाई करता है तो दो टेंजेंट्स आएंगे, उसका अगर इक्वेशन लिखना है तो इस मेथड की हेल्प लेंगे हम। ये जो हमने किया है ना अभी डायरेक्टर सर्कल के लिए, सेम इसी तरीके से अप्रोच करेंगे। हम क्या करेंगे, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसको h, k से पास करवाएंगे। या तो फिर दूसरा तरीका क्या लिखो, चलो वो भी बता देता हूं मैं, क्वेश्चन ही लिख लो फिर सीधा, उसमें ही आ जाएगा ये। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, find the equation of tangents drawn from 2, 2 to the circle, drawn from 2, 2 to the circle x square plus y square is equal to 1। अब ऐसे केस में फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम जैसे ही बोला जाता है ना, इसका मतलब वो पॉइंट बाहर है। फ्रॉम जैसे बोला जाएगा, एट बोला जाएगा तो वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो उसका इक्वेशन हम पॉइंट फॉर्म से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे फ्रॉम 2, 2 है, तो दो इक्वेशन आने वाले हैं। और देख भी सकते हो तुम 2, 2 इस सर्कल के बाहर लाई करता है, ये सर्कल है, ठीक है, और 2, 2 जो है वो यहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ से दो टेंजेंट्स आएंगे, एक तो ये वाला टेंजेंट इधर और एक इधर टेंजेंट आने वाला है। अब इसके हमें इक्वेशन लिखने हैं, तो देखो कैसे अप्रोच करेंगे हम। इस सर्कल के ऊपर स्लोप फॉर्म में एक इक्वेशन लिख लेंगे टेंजेंट का, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस रेडियस 1 है तो √m² + 1, 1 इंटू √m² + 1। स्लोप फॉर्म ने हमने टेंजेंट लिया। अब ये टेंजेंट किससे पास कर रहा है, 2, 2 से, तो 2, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू 2m प्लस √m² + 1 ये आ जाएगा। अब इस 2m को उधर लेके चले जाएंगे, तो ये आने वाला है 2 - 2m इज इक्वल टू √m² + 1। अब दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 8m प्लस 4m² इज इक्वल टू m² + 1। तो एक m² गया, एक 1 गया, एक तरफ लेके आ जाते इसको,
तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 3m स्क्वेयर माइनस 8m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यह आ जाएगा और यहाँ से अब m की हमें दो वैल्यूज मिलेगी, m की दो वैल्यूज मिलेगी, उसको निकालेंगे कैसे, m इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस ये कितना 9 4 36 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो ये m इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट ये 8 28 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3, तो m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 3। तो m की दो वैल्यूज आ गई और दो वैल्यूज आनी भी चाहिए थी क्योंकि दो टेंजेंट्स पॉसिबल है 2,2 से, 2,2 से दो टेंजेंट्स पॉसिबल है, तो दो वैल्यूज आनी ही चाहिए थी, वो आ चुकी है। करने का तरीका क्लियर है सभी को, कैसे अप्रोच करेंगे? यस सर। ठीक है, Yes, क्या sir. किया हमने, एक टेंजेंट लिखा स्लोप फॉर्म में, उसको 2,2 से पास करवाया, फिर उसके बाद m में क्वाड्रेटिक बनी, दो वैल्यूज आ गई, तो ठीक है। अगर m की एक ही वैल्यू आती तो उसका मतलब क्या है? ऑन द सर्कल। वो पॉइंट ऑन द सर्कल है। ना, पॉइंट मान लो बाहर ही है, पॉइंट बाहर ही है और m की हमें एक वैल्यू मिल रही है, तो दूसरी वैल्यू क्या रहेगी? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, जैसे हमने उधर देखा था ना, किसमें, एंगल बिटवीन द लाइंस, एक लाइन के साथ सेम एंगल बनाने वाली दो लाइंस होती है, तो दो m की वैल्यूज आनी चाहिए थी, लेकिन अगर मान लो फॉर्मूले से एक ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब दूसरी वैल्यू नॉट डिफाइंड रहेगी, मींस लाइन y एक्सिस के पैरेलल रहेगी। सेम यहाँ पे भी वही है, अगर हमें m की एक वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब दूसरी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी, मींस वो जो टेंजेंट आएगा वो पैरेलल टू y एक्सिस आने वाला है। ठीक है, लेंगे उसका भी एग्जांपल लेंगे, पहले ये क्लियर है? यहाँ पे जो इक्वेशन आ रहा है, अब m की वैल्यू पुट कर देना, वो तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये थोड़ी गंदी आ चुकी है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, पुट करके दो टेंजेंट के इक्वेशन। ठीक है, या तो देख लो करने का दूसरा तरीका क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, ये बस सर्कल में एप्लीकेबल रहेगा, ये जो तरीका है, ये पहले वाली मेथड, ये सब में एप्लीकेबल है, सब में इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, इलिप्स हो चाहे पैराबोला हो चाहे हाइपरबोला हो, सब में इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें हमें इसी तरीके से अप्रोच करना है, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है और उसको पॉइंट से पास करवाना है, तो m में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके दो रूट्स आएंगे और इक्वेशन। लेकिन सर्कल के केस में इसके ज्योमेट्री की वजह से हमारे पास दूसरा तरीका भी है, तो ये देख लो, ये 2,2 से टेंजेंट है ना, 2,2 से टेंजेंट, तो इसका स्लोप हमने m मान लिया, इसका सेंटर 0 0 है और इसकी रेडियस 1 है, तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा स्लोप पॉइंट फॉर्म से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो क्या आ रहा है, y माइनस 2 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 2, ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। तो ये देख लो अब यहाँ पे ये आने वाला है m x माइनस वाई प्लस 2 माइनस 2m इज इक्वल टू 0। अब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल रहेगा इस टेंजेंट का, रेडियस, रेडियस। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे इसका, तो ये कितना आने वाला है, 2 माइनस 2m अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 माइनस 2m का स्क्वायर, 2 माइनस 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर कर दिया है, और इसको जब एक्सपांड करेंगे तो m की वैल्यूज वही सेम इक्वेशन बनने वाला है, 8m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 7 अपॉन 3 एंड 4 माइनस रूट 7 अपॉन 3। ठीक है, कोई डाउट किसी को दोनों तरीके में? देखो जल्दी से अब,
नेक्स्ट पेज लो ना। हो गया ये। हो गया सभी का? सर अगला पेज। हो गया। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल drawn from the point 2, 6. Find the equation of circle drawn from the point 2, 6 to the circle x square plus y square is टेंजेंट equal या सर्कल है? क्या? टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है ना? हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट drawn from the point 2, 6 to the circle x square plus y square is equal to 4. X square plus y square is equal to 4. इसमें m की एक ही वैल्यू आ रही है, तो अब क्या करें? दूसरा नॉट डिफाइन। दूसरी नॉट डिवाइन होगी, सही है। डायग्राम से भी देख सकते हो, ये जो सर्कल है, डायग्राम से भी दिखा देता हूं। ये देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? ये जो पॉइंट है, बताओ। 2,0 2,0 और ये 2,6 यहाँ पे लाई करेगा, तो ये भी तो एक टेंजेंट आ रहा है यहाँ पे। और ये टेंजेंट देखो कैसा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और दूसरा टेंजेंट इधर कहीं पे आएगा 2,6 से। तो इसका मतलब अगर हमें m की पॉइंट अगर बाहर लाई करता है तो दो टेंजेंट तो आएंगे ही, लेकिन मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद अगर हमें m की एक ही वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब दूसरा टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा, इसका स्लोप नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? यस सर। चलो,
सर डायरेक्टर सर्कल के बाद कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? क्या? सर डायरेक्टर सर्कल के बाद कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 2, ये दूसरा चल रहा है। तो देख लो अब यहाँ पे स्लोप फॉर्म में हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे। रेडियस 2 है, सेंटर 0 0 है, तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो आ जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। रेडियस 2 है। अब ये पास कर रहा है 2,6 से, तो 2,6 इसको करेगा सेटिस्फाई, तो y की जगह पे 6, x की जगह पे 2, तो 6 इज इक्वल टू 2m प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। अब इस 2m को इधर लेके आ जाएंगे, 6 माइनस 2m इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, 2 कैंसल आउट हो जाएगा। 3 माइनस m इज इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 6m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर गया, ठीक है, m स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देख लो 6m इज इक्वल टू 8, तो m इज इक्वल टू 4/3, m की एक ही वैल्यू मिली, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइन होगी। दूसरी वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, क्योंकि m की 2 वैल्यूज आना मस्ट था, लेकिन एक ही वैल्यू आई तो दूसरी नॉट डिफाइन। तो देख लो एक का इक्वेशन y इज इक्वल टू, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, स्लोप हमें मिल गया, वो कौन से पॉइंट से पास करता है हमें पता है, 2,6 से, तो ये देख लो y माइनस 6 4/3 इंटू एक्स माइनस 2, ये आ जाएगा। और अगर नॉट डिफाइन होगा तो क्या आ जाएगा? सिंपली x इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्लियर है ये? नॉट डिफाइन तो पैरेलल टू एक y एक्सिस, और वो पास कर रहा है 2,6 से, तो मतलब x कोऑर्डिनेट हमेशा रहेगा 2, तो इसकी वजह से x इज इक्वल टू 2। हो गया? यस सर। जल्दी करो। हो गया। हो गया सभी लोगों का? यस यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। Then find the equation of its director circle. Then find the equation of its director circle. तो इसके डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन चाहिए। हो गया सर। क्या आ रहा है बताओ? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। गलत है ना, इक्वल टू 9। सर इक्वल टू 18। इक्वल टू 18 ना? हाँ सर।
यहाँ पे देख लो, इसका सेंटर क्या है गिवन सर्कल का? 1,2. 1,2 इसका सेंटर है। फिर इसकी रेडियस 3. 1 + 4 + 4 मतलब g² + f² - c, तो c की जगह पे -4 माइनस प्लस, तो ये 3। तो डायरेक्टर सर्कल देख लो, अब सेंटर तो सेम रहेगा, तो x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन लिख रहे हैं अब। और रेडियस कितनी टाइम्स हो जाती है? 2√3. तो 3√2 टाइम्स इसका स्क्वायर है ना, √2 टाइम्स हो जाएगी ना रेडियस, तो रेडियस कितनी आएगी 3 × √2, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 18। रेडियस √2 टाइम्स होती है, तो गिवन सर्कल की रेडियस 3, डायरेक्टर सर्कल की क्या आएगी 3 × √2, उसका स्क्वायर 18। कोई डाउट किसी को इसमें? हो गया? हाँ सर. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ point from which we can draw two tangents to the circle x² + y² plus 2x plus 4y minus 3 is equal to 0, from which we can draw two tangents to the circle this such that angle between them is 60 degree. आवाज आ रही है? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री की हम हेल्प लेते हैं, वो डायरेक्टर सर्कल वाला भी हम ज्योमेट्री से कर सकते थे, ठीक है, इसको ज्योमेट्री से हम कर सकते हैं, तो देख लो कैसे करेंगे। तो हमने सर्कल लिखा, सर्कल ड्रॉ किया, इसका सेंटर बताओ कितना है? -1, -2. -1, -2। मान लो ये पॉइंट है जिसका हमें लोकस चाहिए, उसके कोऑर्डिनेट्स h, के, यहां से दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए, इनके बीच का एंगल कितना आना चाहिए? 60 है ना, तो इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर। अब हमने क्या किया, इस लाइन को भी ज्वाइन कर दिया, ये P पॉइंट, ये सेंटर C, PC को ज्वाइन कर दिया। अब तुम बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे रहेंगे? मान लो ये A है, Congruent. ये B है, Congruent. कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। यहाँ पे PA = PB आने ही वाला है, ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि टेंजेंट की लेंथ सेम रहती है, किसी पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो रहती है ना। Yes, sir. ये = PB, फिर उसके बाद AC = BC एंड PC दोनों में कॉमन ही है, तो तीनों साइड सेम हो गए और एक एंगल भी सेम आ गया, देखो 90-90। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स PAC एंड PBC
ट्राइंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBC, ये रहेगा। इसका मतलब ये अगर एंगल थीटा तो ये एंगल कितना आएगा? थीटा थीटा आएगा। मींस यहाँ पे PC किसका एंगल बाइसेक्टर होगा बताओ? एंगल एपी। टेंजेंट्स APB का एंगल बाइसेक्टर होगा ना। PC इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब कौन PC क्या है? वो पॉइंट एंड सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, वो दोनों टेंजेंट्स का एंगल बाइसेक्टर रहेगी। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, किसी पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक, तो उन दोनों टेंजेंट्स का एंगल बाइसेक्टर किससे पास करता है? सेंटर से पास करता है। PC इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, टेंजेंट्स आएगा तो यहाँ पे बताओ ये एंगल कितना? 30 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा। इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस 2√2 r देख लो यहाँ पे 1 + 4 + 3, तो ये आ रहा है यहाँ पे 8, तो 2√2 इसकी रेडियस है। ठीक है, क्या PC डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? 4√2 निकाल सकते हैं ना PC डिस्टेंस, जो डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो इसमें लगा देंगे हम साइन थीटा इन ट्रायंगल PAC। साइन थीटा जब निकालेंगे तो साइन थीटा आ जाता है AC/PC। तो साइन थीटा में साइन 30 डिग्री 1/2, तो ये AC कितना है? 2√2, और ये कितना आ रहा है यहाँ पे? √H+1 का स्क्वायर K+2 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से PC डिस्टेंस। अब इधर लेके आ जाएंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो H+1 का स्क्वायर एंड यहाँ पे K+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4√2, तो 16 × 2 तो 32। तो लोकस देख लो क्या आ रहा है? X+1 का स्क्वायर Y+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। क्लियर है? हाँ सर। डायरेक्टर सर्कल का भी हम इसी तरीके से निकाल सकते थे। उस केस में ये थीटा कितना हो जाता? 45 हो जाता। ये डिफरेंस रहता बस। तो करो इसको, जल्दी लिखो। हो गया? नेक्स्ट हो गया। हो गया। चलो अब एक चीज और बतानी है यहाँ पे। सभी लोगों का हो गया ये? हाँ सर। ठीक है, तो ये गिवन सर्कल है अपना, मान लो। फिर डायरेक्टर सर्कल इसके साथ कॉन्सेंट्रिक रहता है एंड उसकी रेडियस इसके √2 टाइम्स रहती, तो डायरेक्टर सर्कल बाहर आएगा। ये डायरेक्टर सर्कल है, ये गिवन सर्कल, ये डायरेक्टर सर्कल। अब ये बताओ,
अगर हमने डायरेक्टर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लिया और वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच का एंगल 90 90 डिग्री, ये हमें पता है। अब अगर मान लो हमने गिवन सर्कल के बाहर लिया है, डायरेक्टर सर्कल के अंदर लिया है पॉइंट, यहां से इस पॉइंट से 90, तो इस पॉइंट से एंगल क्या आएगा, 90 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? बड़ा। बड़ा। दिख रहा है ना डायग्राम से ही, पहले 90, अब वो टेंजेंट्स ऐसे फैलते जा रहे हैं, एक दूसरे से और दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे हम पॉइंट को सर्कल की तरफ लेके आ रहे हैं, वो टेंजेंट्स और दूर दूर होते चले जा रहे हैं एक दूसरे से, तो एंगल उनके बीच का बढ़ता चला जाएगा, तो ये एंगल 90 से बड़ा आएगा। और अगर मान लो हमने पॉइंट को बाहर लिया, डायरेक्टर सर्कल के भी बाहर लिया, और वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते, तो एंगल कितना आएगा, 90 से छोटा 90 या से बड़ा? कम आएगा। कम आएगा ना। तो इसमें रीजन हमें बताने थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद इसमें। तो ये जो रीजन आएगा, रेड वाला रीजन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस रीजन में अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया और वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो उनके बीच का एंगल क्या आएगा, 90 से बड़ा। 90 से बड़ा। डायरेक्टर सर्कल के ऊपर पॉइंट लिया तो एंगल 90 डिग्री। और इस ब्लू वाले रीजन में बाहर में लाई किया है पॉइंट, तो एंगल लेस देन 90 से लेस देन 90। तो लिख लो इसको, if we draw tangents from any point in the red region, ये यहाँ पे रेड सर्कल में बनाया है, if we draw tangents from any point in the red region, then angle between them is greater than 90, angle between them is greater than 90। तो उस पॉइंट को मान लो ये टेंजेंट्स आ गए, दो टेंजेंट्स आ गए, तो इस पॉइंट को एंड सेंटर को ज्वाइन करने वाला एंगल बाइसेक्टर कैसा एंगल बाइसेक्टर रहेगा, एक्यूट या ऑब्ट्यूस? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, और अगर पॉइंट बाहर लाई करता और टेंजेंट ड्रॉ करते, तो उस पॉइंट को एंड सेंटर को ज्वाइन करने वाला एंगल बाइसेक्टर एक्यूट रहता। ठीक, इसमें तो पॉइंट पहला कौन सा था, इफ वी ड्रॉ टेंजेंट्स from any point in the red region, then angle between them is greater than 90. And if we, second point, if we draw tangents from any point in the blue region to the circle, to the given circle, यहाँ पे ये given circle है और ये उसका डायरेक्टर सर्कल, blue region to the given circle, then angle between them is less than 90, then angle between them is less than 90। क्लियर है ये सभी को? अब कोई भी डाउट है तो पूछ लो। If we draw tangents from any point in the red region, मतलब ये जो रेड किया है ना मैंने, इसमें कोई भी एक पॉइंट है जिससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस गिवन सर्कल के ऊपर, तो उसके बीच का एंगल ग्रेटर देन 90 आता है। If we draw tangents from any point in the red region to the given circle, then angle between them is greater than 90, angle between them is greater than 90। And second है, if we draw tangents from any point in the blue region to the given circle, then angle between them is less than 90। क्लियर है सभी को ये?
Yes, sir. तो लिखो क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if we can draw two tangents from A comma A to the circle x square plus y square is equal to 1 such that first part में angle between them is greater than 90, greater कर लेना यहाँ पे, angle between them is 90 and angle between them is less than 90. ठीक है, जल्दी से बताओ अब क्या आएगी ए की वैल्यू। सेकंड में तो अंडर रूट ऑफ 1/√2 आ रहा है। हाँ सही है, दूसरे का प्लस माइनस 1/√2। फर्स्ट का 1/√2 to 1/√2। सर फर्स्ट का -1 to 1 है क्या? गलत है, किसका आया फर्स्ट का? सर फर्स्ट का नहीं, सॉरी सेकंड का -1 to 1 है क्या? अबे सेकंड में तो 90 डिग्री है ना, तो डायरेक्टर सर्कल के ऊपर ही तो लाई करेगा। एक मिनट, सेकंड का आंसर +-1 आता है, हाँ सर +-1 आता है। तो +-1 to 1 कैसे लिखा तुमने?
सर मैंने फर्स्ट का लिखा था सर, उसमें वो डायरेक्टर सर्कल के रिस्पेक्ट में वो अंदर लाई करेगा ऐसा नहीं? डायरेक्टर सर्कल के अंदर, गिवन सर्कल के बाहर, बाहर, दोनों का इंटरसेक्शन। तो लो ना। आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, जो हमने रीजन बोले थे, गिवन सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। डायरेक्टर सर्कल का क्या आएगा? x square plus y square is equal to root 2. एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो डायरेक्टर का आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई X square स्क्वेयर इज plus y इक्वल square टू equal to 2, 2. ये आएगा। अब हमें पहले पार्ट का आंसर चाहिए, तो वो गिवन सर्कल के बाहर एंड डायरेक्टर सर्कल के अंदर। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा a कॉमा ए, वो गिवन सर्कल के बाहर मीन्स ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये 2a स्क्वेयर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो रूट 2a माइनस 1 एंड रूट 2a प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको जब सॉल्व करेंगे, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 बाई रूट 2 यूनियन 1 बाई रूट 2 टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा। अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो हमने क्या किया है, गिवन सर्कल के बाहर लिया है, लेकिन डायरेक्टर सर्कल के अंदर भी होना मस्ट है, वो भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि तभी 90 डिग्री आएगा। मीन्स ये वाला जो रीजन रहेगा ना, ये वाला रीजन, यहाँ से 90 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा एंगल आएगा। तो गिवन सर्कल के बाहर तो कर लिया, इसके बाहर और इसके अंदर करना है अब। तो ये देख लो, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2 लेस देन 0, तो 2a स्क्वेयर माइनस 2 लेस देन 0, स्क्वेयर माइनस 1 लेस देन 0, इसके फैक्टर्स a माइनस 1, a प्लस 1 लेस देन 0, तो यहाँ से a बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस 1 टू 1। और फाइनली अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स एक साथ प्लॉट करेंगे, तो माइनस 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 एंड 1, किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो देखो, पहला कहता इससे बड़ा, इससे छोटा, इससे बड़ा, दूसरा कहता इन दोनों के बीच में, तो दोनों में कॉमन रीजन यही है, तो a बिलोंग्स टू आ जाएगा फाइनली माइनस 1 टू माइनस 1 बाई रूट 2 यूनियन 1 बाई रूट 2 टू 1। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अब उसके बाद सेकेंड में बोला गया है हमें, सेकेंड में वो पॉइंट लाई करना चाहिए डायरेक्टर सर्कल के ऊपर, तो उस केस में ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ए कॉमा ए डायरेक्टर सर्कल के ऊपर लाई करेगा तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। थर्ड में अब क्या होना चाहिए, डायरेक्टर सर्कल के भी बाहर लाई करना चाहिए। इसका मतलब ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2 ग्रेटर देन 0, डायरेक्टर सर्कल के बाहर लाई करना चाहिए, बस एक ही से आंसर आएगा। तो यहाँ से a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। सर किसी माइक चालू क्लियर है? सर
बैकग्राउंड साउंड आ रही है। क्या क्या डायग्राम? किसी का माइक ऑन था सर तो आवाज आ रही है। माइक ऑन था किसी का। अच्छा, क्लियर है ये तीनों पार्ट्स? यस सर। देखो जल्दी। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज में। हो गया। किसी का बाकी है लिखना? चलो ठीक है, आगे अब आ जाते कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है वो देख लो। कि सर्कल है, कोई पॉइंट अगर सर्कल के बाहर लाई करेगा तो वहां से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं तो उनके दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे, ये ए एंड ये बी। ये पी पॉइंट है मान लो आउटसाइड द सर्कल, जहां से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। अब ये जो ए बी कॉर्ड होता है उसको हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ए बी को हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, chord of contact with respect to P. AB is chord of contact with respect to P. P के रिस्पेक्ट में chord of contact है AB, ठीक। और इसका इक्वेशन आता है, इक्वेशन ऑफ AB
ये यहाँ पे मान लो x1 कॉमा y1 है और सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, P बाहर लाई कर रहा है, P से दो टेंजेंट्स A एंड B पे टच कर रहे हैं, तो AB को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड कहलाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट P के रिस्पेक्ट में, क्योंकि P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए थे। अब उस इक्वेशन ऑफ AB जो आता है वो आता है कैपिटल T इज इक्वल टू 0 से। इसका इक्वेशन भी कैपिटल T इज इक्वल टू 0 से आता है। इसमें हम x स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं? x1 तो ये x1 एंड y स्क्वायर को y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन है, इसकी वजह से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन ये आ जाएगा। लेकिन बस ध्यान रखना, टेंजेंट में भी कैपिटल T इज इक्वल टू 0 से ही टेंजेंट का इक्वेशन आता है, लेकिन वो पॉइंट कहाँ लाई करता है? वहां पे ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। और यहाँ पे पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। ये बस एक डिफरेंस रहेगा। टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म हमने इसी से निकाला था, कैपिटल T इज इक्वल टू 0 से, लेकिन उस केस में जो पॉइंट था वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा था। यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है सर्कल के बाहर, वहां से दो टेंजेंट्स, उनके दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उनको ज्वाइन करने वाला कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, उसका इक्वेशन भी कैपिटल T इज इक्वल टू 0 से आएगा। तो x स्क्वायर की जगह पे x(x1), y स्क्वायर की जगह पे y(y1), x रहता तो x प्लस x1/2, y रहता तो y प्लस y1/2। इससे रिप्लेस करते हैं और आंसर आ जाता। ठीक है, प्रूफ में नहीं जा रहे इसके, हमें याद रखना ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है और उसका इक्वेशन आता कैसे है। हो गया? yes ठीक है, अब इसका क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन बाकी इसका कल करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, और सेम तरीके के क्वेश्चन, ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के क्वेश्चन हम सर्कल में करने वाले हैं, सेम तरीके के क्वेश्चन पैराबोला में है, सेम क्वेश्चन इलिप्स में है, सेम क्वेश्चन हाइपरबोला में है, बस इक्वेशन अलग अलग रहेगी। यहाँ पे जैसे ये सर्कल, पैराबोला में पैराबोला का इक्वेशन, इलिप्स में उसका, और हाइपरबोला में हाइपरबोला का आएगा। ठीक है, तो ध्यान से यहीं पे उसको अच्छे से कर लेना वो सारे क्वेश्चंस। तो वहां पे सिर्फ हमें इक्वेशन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, तरीका सेम रहेगा, ध्यान रखना। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स find the equation of chord of contact of tangents drawn from 1, 2 to the circle x square plus y square minus 2x plus 4y plus 7 is equal to 0. X square plus y square minus 2x plus 4y plus 7 is equal to 0. जल्दी करो। y is equal to -4 आ रहा है। क्या रहा इक्वेशन?
y is equals to -4. y इक्वल्स टू -4. गलत है। सर y इक्वल्स टू फोर माइनस वाई 10 प्लस बाई 10 इज इक्वल्स टू 0. क्या क्या क्या? सर y इक्वल टू -10/4. हाँ -10/4 ये सही है। सिंपल सी चीज है ना। एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करने वाले हैं? जैसे डायग्राम अगर तुम बनाओगे, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन चाहिए, सिंपल है ये 1,2 से दो टैंजेंट्स, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए बी, तो ए बी कहलाता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इक्वेशन ऑफ ए बी इज COC, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए COC विथ रिस्पेक्ट टू, ये मान लो P है, विथ रिस्पेक्ट टू P, तो इक्वेशन ऑफ ए बी ये कितना आ जाएगा? कैपिटल T इज इक्वल टू 0 से तो एक्स स्क्वायर की जगह पे x1 तो x 2y माइनस x प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो यहाँ पे x कैंसल आउट, 2y 4y एंड ये -1 प्लस, तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, गलत है दर्शना। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -5/2। ये कैसा आ रहा है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट किसके पैरेलल है? ये x के एक्स के एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये तो रफ डायग्राम है। ठीक है, ये रफ डायग्राम बनाई है मैंने, जो एक्चुअल में डायग्राम बनेगी उसमें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। क्लियर है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है अब? हाँ सर। चलो कल उसके अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और हम। तो आज के लिए इतना ही है। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर. सर इसका एक्चुअल डायग्राम कैसा आएगा? किसका? इसका ड्रॉ करके देख लो कैसा आएगा, कल बताना मुझे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सर ऑफलाइन है क्या मंडे से? अभी तो पता नहीं है, देखते कल पता चलेगा। चांसेस कम है यहाँ पे, तो देखो क्या होता है। चलो, और इसमें अब तुम्हारा होमवर्क रहेगा सर्कल में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में सेक्शन ए बी और सी में क्या है। चलो इतना तो कर लो, सेक्शन ए बी पार्ट 1 पार्ट 2 में सेक्शन ए बी। ठीक है, और कल क्लास रखूंगा मैं, कल क्लास होगी तुम लोगों की, कल एक्स्ट्रा क्लास मान लेना इसको, तो सर्कल की क्लास होगी। सर कितने बजे होगी? टाइमिंग में बता दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे होगी। क्यों, कुछ काम था क्या? सुबह